सवालों की बारिश कहाँ से शुरू हो रही है? सिंस बारिश तो नहीं हो रही. आलोक, are you going to do with Ghaten? हाय हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ आरजे आलोक. सोनू सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपसे ही पहला सवाल है. सोनू सर, या जी जी, हाय हाय हाय. मेरा सवाल है, क्या मेमोरीज हैं आपकी गुलशन कुमार साहब के साथ, क्योंकि आपने उनके साथ रिकॉर्डिंग में भी वक्त दिया होगा. एक वर्ड है अद्भुत. अगर वो किसी शख्स पे इम्प्लीमेंट हो सकता है तो वो गुलशन जी ही थे, और उनके बाद कोई नहीं ऐसा. मतलब होता है ना, जैसे कोई बोलता है कि यार इसका नेचर उसके जैसे है, ये बड़ा दबंग है, या ये बड़ा स्मार्ट है, ये बड़ा स्टाइलिश है. ये दोनों स्टाइलिश हैं, पर गुलशन कुमार जी का जो एक ऑरा था वो एकदम अनूठा था. और मैंने ना उसके पहले किसी को देखा, ना ऐसा कोई और बाद में देखा, ना कोई आएगा. उसके लिए बहुत इंडिविजुअलिटी चाहिए, उसके लिए बहुत इनोसेंस चाहिए, और बहुत हिम्मत चाहिए. इनफैक्ट जब मैं आया था टी सीरीज़ में, तब टी सीरीज़ का बिल्कुल भी, मतलब एक भी फिल्म उनके पास नहीं थी. दे हैड एक्चुअली आइसोलेटेड देमसेल्फ कम्प्लीटली. फिल्में आई हैं भूषण के आने के बाद में, फ्रैंकली. उसके पहले तो बस टी सीरीज़ वॉज डूइंग देयर ओन स्टफ एंड कम्प्लीटली. एंड उस समय जो मैंने माहौल देखा है, गुलशन कुमार जी की हिम्मत, उनका अकेले चलने की जो ताकत थी, और जिस तरह वो लोगों को बड़ा प्यार से रखते थे. जब मुझे पहली बार मिले तो उन्होंने उनको अजीत कोहली जी ने बताया कि एक नया लड़का आया है, ये गाना. एक्चुअली मैंने एक डमी गाया था किशन कुमार जी के लिए, फिल्म आजा मेरी जान में. आग लगे सावन को करे बेचैन, तो ये गाना एसपी बालासुब्रमण्यम गाने वाले थे. तो ये मैंने गा दिया, और तो गुलशन जी देख रहे थे. उन्होंने जब शूटिंग के बाद देखते ना अपने थिएटर में बैठे, देखे ये कौन है जी, तो कोहली जी ने बताया ये कोई नया लड़का है, नया लड़का है. अरे कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, ये नया लड़का है, कोई दिल्ली से आया है, बुलाओ बुलाओ जल्दी, बुलाओ जल्दी बुलाओ. इतने मतलब कोई और होता है बोलता है भाई छोड़, ठीक है नया आया, अभी भीख मांगने, थोड़ा और भीख मांगने दो, थोड़ा सा और धक्के खाने दो. ही आइडेंटिफाइड कि इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ. फिर मुझे बुलाया गया, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट चीज़ देखी और बोला, वो कोहली तो कह रहे थे कि आप छोटे हैं, आप तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं. तो उनका ये मेरे लिए फर्स्ट डायलॉग था जो मुझे आज तक याद है. फिर मुझे कहते हैं, आप चिंता ना करो, आपको मैं सपोर्ट करूँगा, आपको चिंता ना करो, मैं सपोर्ट करूँगा. और फुल ऐसा बोलने से ही आदमी की हिम्मत बन जाए. नॉर्मली हमको मिलते थे लोग, क्या है, किधर जा रहे हैं, काय को मिलने का है, इधर मिलने का है, भाई इधर जाने जाने का, कल आने का, हफ्ते बताने का. हमको ये मिल रहे थे लोग. अचानक एक कंपनी का बॉस हमको मिल रहा है और प्यार से बोल रहा है, नहीं आओ आप, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमको सपोर्ट करेंगे आप. फिर एक बार मैं गोल्डन चर्च के बाहर बैठा हुआ, मतलब मैं एंटर कर रहा था स्कूटर में, मेरे पास तब टू व्हीलर था, तो देखा गुलशन जी बाहर सिक्योरिटी के साथ में ऐसे बैठे हुए हैं. हाँ जी आ जाओ बेटे आ जाओ. कहाँ से हो, मैंने दिल्ली से हूँ जी. अच्छा अच्छा, क्या करते हो, मैंने अभी 12th पास की है, अभी यहाँ पे आया. अच्छा अच्छा, तो फैमिली का है, मतलब दिल्ली में है, तो बुला लो. बुला लो, हम सपोर्ट करेंगे जी, आपको गवाएंगे खूब सारे गाने, बुला लो. अब ऐसा कोई आदमी बोल दे तो आदमी कितना मनोबल बढ़ता है. एंड देन ये सबको मैंने बता चुका हूँ पहले कि मैंने इनके लिए खूब सारे वर्जन्स गाने शुरू किए, रिलीजियस गाने शुरू किए, माता की भेंटें गाने शुरू की. तो गा गा के इंसान की प्रैक्टिस हो जाती है. और मैंने भी पूरी मतलब एक ईमानदारी निभाई उनके साथ में. मैंने सबको कहा भी हो. एक बार टिप्स में रमेश तुरानी जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने उस समय सब कंपनीज थी, वीनस टिप्स वगैरह सब आपस में, दे वर कंपेरेटर्स एट दैट पॉइंट. तो रमेश जी कॉल मी अप एंड ही सेड, देखो भाई हमने तुम्हें नाजायज़ में गवाया, इसमें गवाया, खुदार में गवाया, उसमें गवाया, अब ऐसा करो कि तुम हमारे लिए भी वर्जन गाओ. तो मैंने को कहा कि सर गुलशन जी ने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, फिर भी अगर मैं आज उनसे चीटिंग कर सकता हूँ तो कल मैं आपसे भी चीटिंग कर सकता हूँ. सो मैं उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकता. आई विल नेवर डू वर्जन विद एनीबडी एल्स. आई विल डू फिल्म सॉन्ग्स विद यू बट आई विल नॉट डू वर्जन विद एनीवन. सो दिस वाज माय रिलेशनशिप विद गुलशन जी एंड ही रियली अप्रिशिएटेड ऑल दैट. Until the time he was alive, we had a great time. And after he left, we all made sure that Bhushan never felt alone, and then we had a great journey. उसके बाद में आप देख ही रहे आज वो कितने अच्छे मुकाम पे पहुँचे. उन्होंने अपने पापा की जो बेटन था वो आगे ले जाके उसको और बड़ा किया है. सो वी वेरी हैप्पी अबाउट इट. शानदार, आप कोई मेमोरीज आपकी जुड़ी हों? मैं बस सोनू की बातें सुन रहा था और आई वाज जस्ट एब्सोल्युटली एंजॉयिंग इट. और नहीं ऑनेस्टली अगर बताऊं तो इन बातों के बाद मेरे पास ऐसी कोई अलग से ख़ास बात है नहीं जो मैं शेयर कर सकता हूं. हाँ, मैं भी कई बार टी सीरीज़ गया था, अपना कैसेट रख के आया था वहाँ. और एक बार गया था तो मैं वो तिरुपति जाकर मुंडन करके आया था.
तो दूसरी बार गया तो बोले लेकिन ये तो कोई और आया था, आप कह रहे हो वो ये मिलने अभी बाल आ गए, लेकिन आई नेवर बट ऑनेस्टली आई मीन आई एम जस्ट एंजॉइंग द जो एक विजुअल बना, जो बातें कह रहे थे, आई एम जस्ट एंजॉइंग दैट फील राइट नाउ. तो आई थिंक किसी और से पूछ लीजिए. I'll give you a nice incident about गुलशन जी. गुलशन जी कैसे इंसान थे कि जैसे वो कभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लोग, ना केवल सिंगर्स खड़े किए या कंपोजर्स खड़े किए, उन्होंने बहुत सारे डीलर्स खड़े किए. ये बिज़नेस था नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले गुलशन कुमार जी थे. ऐसा नहीं था कि वहाँ पे डीलर्स थे और मैं गलत बोल रहा हूँ, करेक्ट बोल रहा हूँ ना, कोई ये सिस्टम था नहीं. गुलशन जी ने बोला कि यार चलो तुम वैष्णो देवी में तुम दुकान लगाओ, तुमको हम पैसे देंगे, तुमको हम सपोर्ट करेंगे. तो ये ना केवल इस बिज़नेस को उन्होंने आगे बढ़ाया बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार गुलशन जी ने कराया था. तो इस सिलसिले में वो बहुत इंटरनल ट्रैवल करते थे, हम सुनते रहते थे, बिकॉज हमारे नज़दीकी सब थे जो उस समय उनके बहुत नज़दीकी थे, कोहली जी, सुशील. तो दे शुड कीप टेलिंग. अभी जा रहे हैं कहीं, सपोज हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ पे गाड़ी में बैठे हैं, रास्ते में एक कोई साधु दिख गया, नागा साधु या कोई ऐसी चोगा डाल के साधा, और रोको रोको गाड़ी रोको. उतरे, जेब से 15,000 रुपये निकाले, 10 रुपये निकाले, दिए सर को, निकल पड़े चुपचाप. ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. कौन करता है? लोग पैसे बचाते हैं लोग, या फिर दान करते हैं तो फिर बता के करते हैं, हेलो मेरे ये मेरा क्या फाउंडेशन, मेरी ये फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, इतना ये किया, चुपचाप. और ये मालूम नहीं पड़ता अगर उनके लोग या ड्राइवर नहीं बताते कि आज साहब ने ऐसा किया. तो वो इस तरह के आदमी थे, इसीलिए उस आदमी की इतनी इज्जत है. और इसीलिए जब वो नहीं रहे तो उनकी फैमिली को, उनकी कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सारे के सारे डीलर्स खड़े थे. जैसे ये हमारा फैमिली है, विद अ वेंजेंस. विनोद तो गवाह है इस बात के कि जब वो नहीं रहे तब नन्नू भूषण बहुत छोटे थे उस समय, बहुत एकदम यंग आए थे, पर इनके साथ देने के लिए सारे डीलर्स खड़े रहे. जब हमारे एल्बम दीवाना आए तो उन्होंने वेंजेंस के साथ में उसको बेचा है. और जो भी एल्बम उसके बाद में है वो क्यों? अपने पापा के सुकर्मों की वजह से. अगर पिता के दुष्कर्म होते तो बेटा भुगतता. पिता इतने दानी, इतने पवित्र आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे कि उनकी फैमिली को उनके ना होने के बाद भी उनके ना होने की कमी महसूस नहीं हुई. Yeah, hello, good afternoon, everybody. My question is to Mr. Raj Nayak. Would like to know, sir, what were the difficulties you faced when you conceived this kind of platform, and also on what basis you have selected the singers and the composers? First of all, it's taken 2.5 years for us to put this together, and I don't think we would have launched the platform if T-Series had not partnered us, because I've been talking to many people for last 1.5, 2 years, and it's been going on. The reason on choosing people for tomorrow's show is more to do with people who've been associated with T-Series than anything else. People who have had a relationship with Gulshan Ji and people who had a relationship with T-Series, and that's the criteria on which all the artists tomorrow are performing, and all of them are performing pro bono as a mark of respect to Gulshan Ji. भूषण जी, मेरा सवाल आपसे है, इस सॉरी भूषण जी, इस वेंचर को आप किस तरह देखते हैं, और टी सीरीज ने कलर्स के साथ जो कोलैबोरेशन किया है वो किस, आप इस आइडिया कहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ और कैसे ये? सी हम बहुत सालों से इनफैक्ट ये सबको जो पापा की जर्नी थी वो दिखाना चाह रहे थे. तो आई थिंक सब चीज़ें एक करेक्ट समय पे होती हैं, और जब ये समय आया और इनको राज जी ने और प्लस कलर्स ने सपोर्ट पूरा दिया कि हम इस चीज़ को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई. Any more questions? नीलम पुजारा here. Actually, I have told
क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट जो है हम गुलशन कुमार जी के लिए डेडिकेट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स, ऑलमोस्ट ऑल, आर रिलेटेड टू टी सीरीज सिंगर्स. बट like I said, this platform moving forward will also be a platform for all new talented singers who want to come into this industry. Surong Ke Rang, Colors Ke Rang will be the platform to showcase singing, music, all kind of talent associated with it on national television. Okay. And let me take a moment to invite Mika Paji. How are you? Nice to have you here. मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं टाइम से आया हूँ. अक्सर मैं लेट होता हूँ, लेकिन आज पहली बार टाइम से आया हूँ. वेल, ये बहुत अच्छा इवेंट है एंड गुलशन जी का पूरा आशीर्वाद आई थिंक हम सभी सिंगर्स के ऊपर है. अगर इंडिया में 75% सिंगर्स की रोटी चल रही है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ गुलशन कुमार जी का है. मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका, क्योंकि एक गाना हम लोग गाते हैं और उससे डेफिनेटली मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, थोड़े बहुत सोनू भाई या शान भी कमाते होंगे, लेकिन द क्रेडिट गोज़ टू म्यूज़िक कंपनी, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, जिनकी बदौलत हम यहाँ पे पहुँचते हैं. एंड एक इंडस्ट्री हमारी चलती है जहाँ पे बॉलीवुड है, उसके अलावा अगर आप देखें माता की भेंटें, कीर्तन, शबद, सूफ़ी, तो वो 75% जो मार्केट है म्यूज़िक की, वो सिर्फ म्यूज़िक कंपनी ही चलाती हैं. एंड गुलशन कुमार जी ने बहुत सारे सिंगर्स को चांस दिया और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड सिंगर्स हमें मिले. सोनू भाई, कुमार शानू साहब, उदित नारायण जी, अनुराधा पौडवाल, तो बहुत सारे ऐसे सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स जिनको उन्होंने सपोर्ट किया. और आज उनके जो बेटे हैं भूषण जी, उन्होंने वो भी हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं. यू कैन सी मीत ब्रदर्स, अरमान मलिक, मिथुन, जो जितने भी न्यू कमर्स, इनको, जीत गांगुली साहब को, ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को अगर चांस मिला तो भूषण जी बहुत सपोर्ट करते हैं. सो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें इतना बड़ा मौका मिला कि जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंसान गुलशन कुमार जी को हम कल ट्रिब्यूट करेंगे. सो जय माता दी पाजी, जय माता दी का नाम लेके हम शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच. राज सर, आलोक फ्रॉम जी न्यूज़. सर, ये कौन से स्लॉट पे आएगा और कब आएगा ये ऑन एयर? और भूषण सर, कौन कौन से गाने होंगे इस पूरे प्रोग्राम में और किस तरीके के गाने इस पूरे प्रोग्राम में सम्मिलित किए जाएंगे? राज सर, पहले आप, कौन से स्लॉट पे होगा ये और कब आएगा ऑन एयर? डेट तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कलर्स अब इंडिया का नंबर 1 चैनल बन गया है, तो स्लॉट का बहुत प्रॉब्लम है. स्लॉट का बहुत प्रॉब्लम है, बट वी आर लुकिंग एट फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एंड आइडियली, एंड दिस इज समथिंग वी आर बोथ डिस्कसिंग, हम चाहते कि वो इस शो को हम ऐसा पोजिशनिंग करें, मोस्ट लाइकली विल हैव अ डबल ब्लास्ट ऑन द सेम डे, ताकि दैट डे इज डेडिकेटेड टू सी गुलशन कुमार जी. सो यूल हैव बैक टू बैक द शो विल गो. सर, एक और सवाल, ये सर कितने एपिसोड का होगा ये पूरा शो? नहीं, ये एक 3 घंटे का शो होगा, मतलब साल में हम 2-3 बार करेंगे. और जैसे मैंने कहा कि सुरों का रंग कलर्स के संग व्हेनेवर समथिंग एसोसिएटेड विद म्यूज़िक विल डू अ शो, मगर इसका मेन रीज़न जो है आगे बढ़कर जब करेंगे, इट विल बी अ प्लेटफॉर्म फॉर एनकरेजिंग न्यू टैलेंट इनटू द म्यूज़िक इंडस्ट्री. इस शो में हम लेट 80s के, 90s के और 2000 के सारे 3 डिकेड हमारे जो टी सीरीज़ के रहे हैं, सारे गाने, सब सिंगर्स, उस दौरान के सिंगर्स, आज के सिंगर्स, सब लोग इसको अपने तरीके से रिक्रिएट करके पेश करेंगे सबके सामने. So Surong Ke Rang Colors Ke Sang, thank you so very much. There are a few more questions. We'll take just one more, yeah? Bhushan ji, 2 big singers that you launched, Arijit and Ankit, are they not a part of this concert? No, they are. Arijit is unfortunately traveling, but Ankit and we have not, everybody is not here today, but they will be, some are traveling, so some are coming tomorrow. So, but everybody who is associated with us, they are performing tomorrow, and some who are not able to make it, they have sent their best wishes. Okay, Mika ji, आपने अभी भी कहा कि आप काफ़ी पैसे कमा लेते हो. Can we say that you are officially the highest paid singer in Bollywood? नहीं, एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे देख के बाकी जो न्यू कमर, जैसे अरमान को मैं बहुत बोलता हूँ कि आप, ये बहुत अच्छी लाइन है. म्यूज़िक आई थिंक माता रानी की बहुत कृपा है, सरस्वती माता की, कि एक ही गाने से हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि कई गानों से हम वहीं रह जाते हैं.
बट आई गेस ये सभी ऑडियंस का और पेरेंट्स का और मेरे छोटे भाई जो एज में छोटे हैं लेकिन औहदे में बहुत बड़े हैं, भूषण जी, अगर ऐसे और 2-4 अच्छे लोग आ जाएं तो मैं और आगे बहुत जा सकता हूँ। Raj, how much trouble can we expect from Big Boss this time around? How much? Trouble can we expect from Big Boss this time around? It's double trouble, right? हम पारिवारिक चैनल है, तो आप चिंता मत करो. So, will it be estranged couples this time around? Who will be the contestants? I mean, I have to do another press conference for Big Boss. I don't want to steal the thunder. All right. बिग बॉस के लिए अगर सर मुझे अच्छा खासा पैसा देंगे तो मैं जाने को रेडी हूँ। और डेफिनेटली अभी नंबर 1 चैनल है तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 चैनल हो जाएगा जब मिक्का सिंह इनके बिग बॉस में जाएगा तो। I'll do it offline because he said he gets paid very much, so I'm little worried. भूषण जी 90s के दौर में कुमार शानू 10 में से 8-9 गाने वही गाया करते थे शुरुआत में 90s में, उनका एसोसिएशन रहा है, तो कुमार शानू इसका पार्ट नहीं है क्या, मतलब जानना चाहूँगा। कुमार शानू ही हैज़ सेंड हिज विशेस, वो ट्रैवल कर रहे हैं तो एंड ही इज़ ट्रैवलिंग नॉर्थ ऑफ अमेरिका, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं इसमें। Thank you, everybody. Salam, Shri Gulshan Kumar. And it's time for a photo op. We're really looking forward to the first episode of Surron Ke Rang Colors Ke Sang. Thank you for coming.